पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरगम पाकिस्तान के लिए ये डिसाइसिव मोमेंट्स हैं और फैसला कुन वक्त का आगाज़ हो चुका है। ये मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड होने जा रही हैं और मार्च में ही फैसला होना है। बहुत बार आप लोग ये मजाक भी उड़ा देते हैं, खैर मेरे व्यूअर्स जो हैं कि आप जो है वो हर बार मार्शल लगवा देते हैं, लेकिन ऑन द टेबल ये ऑप्शन मौजूद है। बेतहाशा बार पाकिस्तान के क्रेडिबल जर्नलिस्ट जो कि GHQ के बड़े करीब है वो बार बार ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स कर चुके हैं कि जनाब मार्शल ही लास्ट ऑप्शन बचा है, इमरजेंसी का लास्ट ऑप्शन है और इलेक्शन जो हैं वो दूर दूर तक होते हुए नजर नहीं आ रहे और इमरान खान साहब जो हैं वो झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, वो डील करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस सबके अंदर अब जो खबरें मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का मीडिया इसके ऊपर बात करता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब कुछ बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले आज जो ब्रेकिंग न्यूज है कि जनरल आसिम मुनीर जमान पार्क पहुंच गए हैं। उनका कासिद जो है वो जमान पार्क पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। मैं 200% अपने मुस्तदका तरीन जराए से खबर ब्रेक करने जा रहा हूं कि इस वक्त ये मामला क्या चल रहा है और इमरान खान से क्या मुतालबात किए जा रहे हैं। और जनाब ये कासिद का वहां पर पहुंचना, फिर सोशल मीडिया पर मीडिया के ऊपर ये खबर का ब्रेक होना, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अंदर खाते इस वक्त क्या चल रहा है और ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर की इमरान खान ने कश्तियां जलाने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है। इमरान खान साहब ने क्यों मिलने से इनकार कर दिया और फिर क्यों ठुड्डा मारा, इस वक्त इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं। और इमरान खान ने बाकायदा तौर पर लड़ने का फैसला कर लिया कि अब हर सूरत जो है मैं लड़ाई लड़ूंगा, इनके साथ किसी भी किस्म की कोई मुलाकातें नहीं होंगी। इस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। और फिर जनाब अमेरिका का अहम तरीन वफद जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये इतना इंपॉर्टेंट वफद है कि मार्च का महीना इंतहाई इंपॉर्टेंट है और फिर अमेरिका का पाकिस्तान में आना जिसने इस वक्त खतरे की घंटियां बजा दी हैं। ये कौन सा वफद जो है पाकिस्तान आया है, इसका काम क्या है, क्यों आया है, वो क्या मुतालबात बनवाने पाकिस्तान आए हैं, इस हवाले से तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादिर खान, सबसे पहले तो बात के इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी हुए और फिर चेयरमैन नैब जो नए आए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, आते ही उन्होंने जनाब इमरान खान साहब को एक नोटिस जो है भिजवा दिया ममनुआ फंडिंग केस में। और तकरीबन 76 FIRs इमरान खान पर इस वक्त दर्ज हो चुकी हैं और इमरान खान को मच जेल कोयटा में भेजने की तैयारी है। राना सनाउल्लाह ने अब से कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट भी दी कि अगर वो चाहें इमरान खान को कोयटा की जो मच जेल है उसके मिर्ची वार्ड में भेजे और वहां पर इमरान खान पर जुल्म बर्बरियत की इंतहा की जाए। अब जनाब ये प्लान्स जो है इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार किए जा रहे हैं। मरियम नवाज की ये ख्वाहिश भी है कि 8 मार्च तक इमरान खान को जेल के पीछे होना चाहिए। और आज इमरान खान साहब की जो दरखास्त जमानत है वहां इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे 2 बजे, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही तकरीबन 2 बज गए और इमरान खान की जमानत आज मंजूर हो जाएगी। मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं, जब ये वीडियो पहुंचे तो आप तक खबर भी पहुंच जाएगी कि इमरान खान साहब की जमानत मंजूर हो चुकी है और इमरान खान को ये किसी सूरत गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ये सारे का सारा मामला भी इसी वजह से हो रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो चूंकि इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो आसमानों पर है, वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, तो इमरान खान को रास्ते से हटाने का प्लान भी इस वक्त मौजूद है और दूसरा कातिलाना हमला भी इमरान खान साहब पर हो सकता है। अब जनाब IG पंजाब है उस्मान अनवर साहब, वो ये कहते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी कानूनी अमल है, अगर अदालत हुक्म देगी तो अमल दरामद करेंगे। चेयरमैन PTI को साबिक वज़ीर-ए-आज़म से ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हैं। हाईकोर्ट पेशी पर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। हमने सिक्योरिटी भी देखी, हमने आप लोगों की तमाम तरजीहात भी देख ली हैं, किस तरह से इमरान खान साहब को जानबूझकर बुलाकर एक रास्ते से हटाने के प्लान से सब कुछ देखा जा रहा है। मोहसिन नकवी की जो हुकूमत है उसमें जो जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ, वो सब कुछ ऑन द रिकॉर्ड है और ये सब कुछ तारीख में लिखा जा रहा है। और फिर जनाब एक और खबर है, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। वो कहते हैं कि इमरान खान बुज़दिल आदमी है और वो गिरफ्तारी से डरता है। वो नवाज शरीफ से थोड़ी हिम्मत मांग ले। बड़ी हिम्मत है नवाज शरीफ से कि इमरान खान साहब ये हिम्मत मांगे कि अपने प्लेटलेट्स भी गिरा ले और वो कहे कि जनाब मैं मरने को पहुंच गया हूं, मेरी टांगे जो कब्र में पहुंच गई हैं और मैं अगर बाहर ना गया, अगर मैं पाकिस्तान से फरार ना हो तो मैं मर जाऊंगा। और फिर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो 3 से 4 हफ्तों के लिए पाकिस्तान से फरार हुआ और ये 3 साल हो गए हैं ये बंदा स्कीमें लड़ा रहा है लेकिन आज तक पाकिस्तान नहीं आया। हमें ये वाली हिम्मत नहीं चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि इमरान खान गिरफ्तार होंगे लेकिन हमें गिरफ्तारी की जल्दी नहीं है। और ये वाज़ेह
साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये प्लान का हिस्सा है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रही। और उन्होंने कहा कि इमरान खान का सियासत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट के बगैर एक लम्हा भी सियासत नहीं की है। मैं इसका आगे चलकर बहुत सारी एग्जांपल्स भी आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एनआरओ मांग रही है इमरान खान साहब से। और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पहले तो होता तो ये था कि सियासतदान जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ मांगते थे, लेकिन अब की बात इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर से एनआरओ मांग रही है। अब जनाब इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की दरख्वास्त खारिज कर दी है। इमरान खान के वकील की जानिब से इलेक्शन कमीशन में जवाब जो है वो जमा करवा दिया गया और जिसके बाद ये जो है वो दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। और फिर जनाब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो है 2-3 दिन से ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान की मीडिया के ऊपर। तो उनकी खबरें चल रही थी कि उनकी मुलाकात हुई है जनरल बाजवा से, जनरल फैज हमीद से, और ये मुलाकाती खबरें जो है मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रेक की थी। लेकिन खैर उन्होंने ये तरदीद कर दी है कि मेरी इनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है और मैंने इतना कहा था कि मैं बेखौफ आदमी हूं। सहाफ़ी ने बार बार पूछा कि किसी प्रेशर में क्या आपने ये काम तो नहीं कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ बेखौफ आदमी हूं। और फिर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में बड़े घर वालों के दफातर के पास रुकावटें खत्म करवाई थी। ये बड़े घर की बात कहां पर कर रहे हैं, जीएचक्यू की बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी बात की कि इस वक्त जनरल फैज सरबराह थे, मुझसे दरख्वास्त करने आए थे। मैंने वाज़े कहा था कि पाकिस्तान के किसी हिस्से को हम जो है वो नो गो एरिया नहीं बनने देंगे। और फिर ये बड़ा वाज़े है कि इस्लामाबाद ने भी रास्ता क्लियर करवाया था, बड़े घर वालों ने 10 यौम की मोहलत मांगी थी, मैंने किसी के दबाव में आकर फैसले नहीं किए थे। कानून के आगे सबको सरगर्म किया, कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया। और फिर जनाब ये वाज़े था कि उन्होंने ये भी बताया कि मेरा व्हाट्सएप जो है वो उसको हैक कर लिया गया और मेरा बहुत सारा डाटा जो है उसको लीक होने का खदशा भी उन्होंने बताया था। अब जनाब एक और खबर है कि कौमी इत्तेसाब ब्यूरो यानी कि नैब जो है उसमें तरमीम के हवाले से उनको ज़्यादा इख्तियारात छीनने के चंद माह बाद ही अब हुकूमत जो है वो मज़ीद इख्तियारात देने के लिए तैयार हो चुकी है। इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है। अब हुकूमती ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि जल्द ही एक मुसवदा जो है वो वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन नैब को ये इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो उन केसेज जिन पर इत्तेसाब अदालतों में मुकदमा नहीं चल सकता उन्हें मुतलका फोरम पर भी भेज सकेंगे। अब ये जनाब नए चेयरमैन नैब आते ही खान साहब के खिलाफ एक नया महाज जो खुल चुका है। आफ्ताब सुल्तान ने तो हाथ खड़े कर दिए थे इस मामले के ऊपर, लेकिन अब जनाब नया महाज जो है वो खुला है। अब अमरीकी जो वफद है वो पाकिस्तान पहुंचा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त पाकिस्तान बिल्कुल तारीख के नाजुक मोड़ पर खड़ा हुआ है, खतरनाक मोड़ है और इस वक्त पाकिस्तान के लिए भी अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। जनाब इमन अब जो इस्लामाबाद में जो अहम तरीन वफद पाकिस्तान आ रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो है वो अनफोल्ड हो रही हैं। बरतानवी सफ़ीर हैं, उन्होंने बताया कि CIA ने पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उल्टा, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो ड्रोन हमलों के मुखालिफ थे। वो पाकिस्तान में किसी भी किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटीज़ को देखना नहीं चाहते थे। लेकिन जनरल बाजवा बैकडोर्स के ऊपर अमरीका से ये जो है वो अपने मुज़ाकरात कर रहे थे, वो उन्होंने डील कर ली थी और पेंटागन इस बात की तस्दीक कर दी थी कि पाकिस्तान हमें जो है वो हवाई अड्डे देने के लिए तैयार हो चुका है, जिससे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी लालिम था और पाकिस्तान का वारदात खर्चा जो है वो भी लालिम था। अब IMF को रोका जा रहा है कि अभी आप पाकिस्तान के साथ डील को स्लो डाउन कर दें और यही वजह है कि बार बार कहा जाता है कि अगले हफ्ते में हमारी डील हो जाएगी, अगले हफ्ते में हमारी डील हो जाएगी, लेकिन डील अभी तक नहीं हो रही और IMF जो है उससे पीछे हटने के लिए तैयार है। अब खबर यह है कि अमेरिका से एक डेलीगेशन जो है वो जनाब इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाक अमेरिका मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है। अब जो एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान आया है वो जनाब 6 मार्च से ही मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। दहशतगर्दी पर बात होगी, सरहदी सिक्योरिटी के ऊपर बात होगी और दहशतगर्दी पर माली मुआवनत पर भी बात की जाएगी। अब सीधा साधा बात है कि पाकिस्तान से फौजी अड्डे मांगना, पाकिस्तान से अफगानिस्तान के मामले के ऊपर मदद मांगना जो इमरान खान साहब ने देने से इनकार कर दिया था, वही चीजें जो है वो अमेरिका मांग रहा है। और बरतानवी सफीर ने जो इंकशाफ किया उसको अगर आप इसके साथ जोड़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान की हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा था और रजीम चेंज क्यों हुआ था। और बैकडोर्स के ऊपर जनरल बादशाह भी यही जो है वो काम कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उनको तोड़ दिया था। खान साहब जो है वो उनसे ये मामला नहीं कर रहे थे, खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। अब जब रजा रबानी जो है पाकिस्तान के सेनेटर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो उन्होंने एक बड़ा अहम किस्म का मामला उठा दिया और बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। वो कहते हैं कि IMF मुआहदे से पीछे हटने की कोशिश कर रहा है और चीन भी पाकिस्तान से पीछे हट रहा है, बहुत सारे दोस्त मौलिक पाकिस्तान से पीछे हट रहे हैं। और उन्होंने कहा कि एटमी असासे को गिरवी रखने के हवाले से जो खतरनाक हद तक पहुंच चुके हैं, कौम को बताना चाहिए कि क्या पाकिस्तान के एटमी असासे जो हैं वो खतरे में पड़ चुके हैं और IMF पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर रहा है और पाकिस्तान के कौमी स्ट्रेटेजिक के खिलाफ भी हमें इक़दाम लेने के लिए जनाब बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर इक़दाम करे, जिसमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जिसमें फौजी अड्डे हैं,
अमेरिका की मदद है और अफगानिस्तान का इशू है, और ये मुतालबात जो अमेरिका रख रहा है उसमें जोहरी प्रोग्राम के हवाले से भी मुतालबात किए जा रहे हैं जो रज़ा रब्बानी ने बात की है। और फिर इसका मतलब वाज़ेह तौर पर मतलब है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के रास्ते से हट जाए, और जो तंजीमें बनी हुई हैं सारे मामले के ऊपर, जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसकी रुकनीत के लिए पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के रास्ते से किसी ना किसी तरीके से हट जाए, और कॉन्फ्रेंस एंड डिसआर्मेंट है सीडी की, जिसमें जोहरी मवाद की तैयारी में तख्फीफ का मुआहिदा जो है पाकिस्तान कबूल करे। ये जनाब इस वक्त बैकडोर्स के ऊपर मामला चल रहे हैं और पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा है, और IMF जो है इसी वजह से पाकिस्तान को डील देने से इनकारी है। पाकिस्तान को पूरी तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पाकिस्तान में जनाब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो अपने अरूज को पहुंच चुकी है। अब जनाब आ जाए कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो किस तरह से जमान पार्क पहुंचे, उन्होंने अपना क्या पैगाम पहुंचाया इमरान खान साहब को, और इमरान खान साहब जो है उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया कि जंग जो है बड़ी शिद्दत इख्तियार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन नाज़रीन, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि वो मुल्क की खातिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ जो है पाकिस्तान को अपना जो इमरान खान साहब है उनको अपना दुश्मन समझते हैं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैं किसी भी किस्म की कोई डील नहीं करूंगा, मैं किसी इदारे के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं कोई डील करके पाकिस्तान में इक़्तिदार में नहीं आऊंगा। अंसार अब्बास साहब ने कहा कि मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो जनाब गैर सियासी हैं, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करना चाहते, वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करना चाहते। और उन्होंने कहा कि इसका मेन फैक्टर ये है कि जो हाल इमरान खान ने जनरल बाजवा का किया वो सबके सामने है, वो अपना हाल जनरल बाजवा की तरह नहीं करवाना चाहते। बड़ा वाज़ेह तौर पर अंसार अब्बास साहब जो हैं वो इदारों के कासिद समझे जाते हैं, तो उन्होंने ये बात कर दी। अब जनाब कामरान खान जो हैं ये भी पाकिस्तान के इदारों के बड़े करीब हैं। इन्होंने एक बड़ी खबर जो है वो ब्रेक की है। वो कहते हैं कि कल जनरल आसिम मुनीर की मुल्क की टॉप बिजनेसमैन से मुलाकात हुई है। इसहाक डार ने तफसीलन बताया कि IMF ने उनसे मुआहदे में नाक की लकीरें निकलवा दी हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने मुल्क के चोटी के बिजनेसमैनों से मुलाकात की है, और उन्होंने सदर पाकिस्तान के जरिए पिछले 2 दिनों में सदर पाकिस्तान ने 2 मुलाकातें इमरान खान से की हैं, और उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान के जरिए इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पैगाम पहुंचाया, मगर इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया, और बल्कि आर्मी चीफ से मुलाकात की ख्वाहिश की है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर जो है वो गैर सियासी हैं। अब जनाब पैगाम भी पहुंचाए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि मुलाकात कर लें, कहा जा रहा है टेबल के ऊपर आ जाए, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी बात कर रहे हैं कि जनाब हम गैर सियासी हैं। ये कौन सी ऐसी गैर सियासी चीज़ें जो हमें नजर नहीं आ रही, वो सब कुछ आपके सामने। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात होते हैं, उसको कैमरा जो है बंद कर देता है। इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, वो कौन है जो कह रहा है कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया? अब वो बताएं कि कौन गैर सियासी है, कौन सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहा। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अब जनाब इमरान खान साहब को ऑन द टेबल लाया जा रहा है, लेकिन इमरान खान साहब इलेक्शन के अलावा किसी भी किस्म की कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। वो शहबाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर मैं मुलाकात करूंगा, अगर मैं आज साहब सरेंडर कर जाता हूं, तो मैं पब्लिक इंटरेस्ट जो है यानी कि पॉपुलैरिटी जो है वो खो जाऊंगा। इमरान खान साहब अपने वजारती उस्मा के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं वो, लेकिन अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो मौला जट है पाकिस्तान की सियासत का, और आप उससे मुकाबला नहीं कर सकते। और यही बात शेख मोहम्मद मालिक ने की थी कि IMF की डील के बाद तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक मेज पर बिठाया जाएगा, और अगर ये बात जो है वो नहीं मानते, अगर मामला फिर भी हल नहीं होते, तो गैर जमहूरी काम भी किया जा सकता है। जनरल आसिम मुनीर जो है वो टेक ओवर कर सकते हैं। और फिर कामरान खान साहब ने कल भी ट्वीट किया कि जनाब जनरल आसिम मुनीर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जरिए मौजूदा निजाम को लपेट दें, और खुद पाकिस्तान की सियासत को टेक ओवर कर लें, पाकिस्तान को टेक ओवर कर लें, और पाकिस्तान में जमहूरी निजाम का तख्ता उलट कर खुद वो मार्शल लॉ लगा दें। तो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो ये टेप कार्ड जो है वो ऑन द टेबल मौजूद है, और अगले 72 घंटों में यानी कि 20 मार्च तक जो चीजें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अगले 72 घंटे जो बड़े डिसाइसिव हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।